सुप्रभात सभी को। आज का दिन शुभ हो, हम सब ऐसी कामना करते हैं। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हुए आज के वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, दो धन के बारे में बात करेंगे। बड़े ही महत्वपूर्ण धन है दोनों। पहला धन है स्वास्थ्य धन और दूसरा धन है आर्थिक धन, जिसकी हमें जीवन में आवश्यकता पड़ती है। और स्वास्थ्य धन यानी कि स्वस्थ और प्रसन्न रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप बहुत परेशानी में रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं यहाँ सहजन के पत्तों के बारे में। सहजन जो होता है, सहजन एक पोषक तत्वों से भरपूर सुपर फूड है जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, ब्लड शुगर इत्यादि को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत फायदेमंद है। इसमें संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी और पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन और दही से 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये वजन घटाने के लिए, स्किन के लिए और पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, प्रकृति ने हमें कितनी महत्वपूर्ण चीज़ दी है, सहजन। हम इसका ज़रूर उपयोग करें। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी पौधा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रकृति का। दूसरा हमारा पौधा है आज का, इसे हम बोलते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी बहुत लाभकारी होता है। कड़ी पत्ता पाचन सुधारने, वजन घटाने, डायबिटीज़ कंट्रोल करने, हृदय रोग को में फ़ायदा पहुंचाता है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, विटामिन ए बी सी ई होते हैं। और बालों को चमकदार बनाने, आपकी कब्ज़ और पाचन को सुधारने में मदद करता है। इन चीज़ों से अगर आप ग्रसित हैं, इन बीमारियों से आप ग्रसित हैं, तो आप इन कड़ी पत्ते और सहजन के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। और प्रकृति का धन्यवाद करें। कितनी अच्छी चीज़ें प्रकृति ने हमें ऑलरेडी दे रखी हैं, तो हमें इसके प्रति कृतज्ञता रहना चाहिए। बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं हमारे चारों तरफ प्रकृति में जो हमें अ, हमारे अंदर अगर कोई भी विकार आ जाता है तो उनका आयुर्वेदिक सुधार है। लेकिन ज़रूर आप अपने एक बार डॉक्टर से सलाह करें। अब हम बात करते हैं दूसरे धन के बारे में, जिसे बोलते हैं आर्थिक धन। अ, बड़े ही अफ़सोस की बात है कि हमारे बेसिक एजुकेशन में इसका कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो आज मैं जो आपको ये कहानी साझा करने जा रहा हूँ, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है, जो अमेरिका के एक बहुत बड़े फंड मैनेजर हुए हैं, एक रिसर्च एनालिस्ट हुए हैं, उन्होंने लिखी है। उन्होंने इस बुक में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अपनी भावनाओं का नियंत्रण खो दे तो वह एक वित्तीय आपदा में फंस सकता है। इसके विपरीत भी उतना ही सत्य है। माने, एक सामान्य व्यक्ति जिन्हें वित्तीय ज्ञान नहीं है, वह भी धनी हो सकता है, और अगर उसके पास कुछ ऐसे व्यावहारिक कौशल हों जिसके लिए बुद्धिमत्ता और औपचारिक युक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो धन, आर्थिक धन की भी हमें जीवन यापन करने के लिए आवश्यकता है, और स्वस्थ तो हमें रहना ही है। अब मैं आपको मॉर्गन हर्सल के द्वारा लिखी गई इस साइकोलॉजी ऑफ पुस्तक की एक कहानी सुनाऊंगा। बताते हैं कि वो उनके एक होटल में वो कार्य किया करते थे, वहाँ पे एक 20 साल का बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्ट एक व्यक्ति सज्जन आया करते थे, जिनकी उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास थी। वह बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी में किया करते थे, और बहुत सारा पैसा उनके पास था। लेकिन पैसों को लेके उनका नज़रिया कुछ खास अच्छा नहीं था। वह उसे बर्बाद किया करते थे, डींगे मारते थे, खासकर नशे में धुत रहते थे, और बेवजह ही पैसे को बर्बाद किया करते थे। एक बार क्या हुआ, वह उस होटल में आए जिस होटल में मॉर्गन काम किया करते थे। उन्होंने उनकी गलती से उनके होटल से रेस्तरां का एक लैंप टूट गया। उन्होंने एक मैनेजर से कहा, मैनेजर ने उनसे कहा कि आपने $500 का लैंप तोड़ दिया है। उन्हें इतना गुस्सा आया, उन्होंने मैनेजर से कहा, तुम्हें $500 चाहिए? लो, ये मेरे पास 1 लाख डॉलर के नोटों की गड्डी है, इसमें से $500 अपने निकाल लो और चुप रहो। आज के बाद मेरे सामने दोबारा इस तरीके की बात मत करना। एक बार क्या हुआ, उसी व्यक्ति ने, उसके पास बहुत पैसा था, वो हमेशा बहुत कई $100 की नोटों की गड्डी लेकर अपने साथ चलता था। लेकिन उसका पैसे के प्रति नज़रिया बहुत नकारात्मक था। वह बहुत अहंकारी हो गया था, धन, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया था। तो इस तरीके से वो अपना पैसा बर्बाद करता रहता था। एक बार उसने क्या किया, उसने अपने एक सहकर्मी से कहा, उसे कई हज़ार डॉलर की रकम दी और कहा, सामने वाली दुकान में जाओ और सोने के सिक्के लेकर आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के लिए वह सहकर्मी आ गया। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने समुद्र की तरफ खड़े होकर उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया, और कहने लगा, जो सबसे ज़्यादा दूर तक सिक्के फेंक पाएगा वह विनर होगा। और इस तरीके से उसने हज़ारों डॉलर की रकम सिर्फ मनोरंजन पर और बेवजह ही बर्बाद कर दी। और अंत में क्या हुआ, कई वर्षों बाद मॉर्गन बताते हैं, उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति दिवालिया हो गया है।
तो देखिए, पैसे के प्रति आपका दृष्टिकोण अगर सदा पॉज़िटिव है, तब आप उसका सम्मान कर पाएँगे और वो आपका सम्मान करेगा। और यदि नेगेटिव है, तो आप कितना भी पैसा हो, आप उसको बर्बाद कर सकते हैं। दूसरी कहानी एक और मॉर्गन ने लिखी है अपनी पुस्तक में, वो है रोनाल्ड जेम्स रीड नाम के एक अमेरिकी नागरिक की। वो एक सामान्य-सा नागरिक था, बहुत पढ़ा-लिखा नहीं था। पहले वाले व्यक्ति की तरह बहुत टेक्निकल नहीं था। लकड़ियाँ काटने का काम करता था, कारों की मरम्मत करने का काम करता था। उसने 38 वर्ष की आयु में $12,000 में 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और पूरा जीवन वहीं बिताया। 50 वर्ष की आयु में वो डाइवोर्स हो गया था उनका। उनके एक मित्र का कहना है कि उनका ख़ास शौक जो था वो ईंधन की लकड़ी काटना था। 2014 में लगभग 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। तब जाकर अ, उस व्यक्ति ने सुर्खियाँ बटोरी, क्योंकि वह कुछ उन लोगों में से था जिनके पास $8 मिलियन की रकम थी। माने एक अ, माध्यमिक रूप से काम करने वाले, सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति ने भी $8 मिलियन की रकम इकट्ठी कर ली थी। उसने अपने वसीयत में अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन, स्थानीय अस्पताल के लिए और पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन डोनेट करने के लिए छोड़े थे। रीड जो जानते थे, वे चकराए हुए थे। उनके पास इतना पैसा आखिर कहाँ से आ गया? बाद में पता चला ये कोई रहस्य नहीं था। उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उन्होंने ये पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना संभव हो सका उतनी बचत की और उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया और फिर उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की कि वह छोटा-सा निवेश जो है एक बहुत बड़ी $8 मिलियन की राशि में बदल गया। तो इन 2 कहानियों से मॉर्गन हमें क्या समझाना चाहते हैं कि यदि आपका पैसे के प्रति, धन के प्रति नज़रिया सकारात्मक है, तो आप उसको अर्जित भी कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। और आपका नज़रिया यदि उसके प्रति नकारात्मक है, तो आपके पास जितना भी पैसा होगा, आप उसको बर्बाद कर देंगे। धनी से धनी व्यक्ति भी अपने अंत समय में निर्धन हो सकता है और एक सामान्य-सा जीवन बिताने वाला व्यक्ति भी थोड़ी-थोड़ी सेविंग अगर डेली करेगा, तो कहते हैं ना बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। तो उसके पास जब वो रिटायरमेंट के आस-पास आएगा तो उसके पास पर्याप्त धन इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक जल्दी निवेश करना और दूसरा कितना आप निवेश करते हैं। एक होता है रूल ऑफ 72। अगर आप मान लीजिए 72 को आप जो निवेश कर रहे हैं, उसमें आपको 10% का ब्याज मिलता है। तो 72 को 10 से भाग कीजिए तो आपका पैसा 7.2 साल में डबल होगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए 20 साल की उम्र से निवेश कर रहा है और उसके पास अगले 40 साल निवेश करने के लिए हैं और उसका निवेश जो है वो 12% के हिसाब से बढ़ता है, तो उसका पैसा 6 साल में डबल होगा। तो 6 साल में डबल होगा, इसका मतलब 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, लगभग 7 गुना हो जाएगा। अगर उसने ₹1000 इकट्ठे किए तो कितने हो जाएँगे वो? 1000 के 2000 होएँगे, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64। मतलब रिटायरमेंट के आस-पास उसके ₹1000 जो उसने 20 साल की उम्र में निवेश किए थे, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। दुनिया का चौथा अजूबा। उसने 20 साल की उम्र में, उस बच्चे ने अगर ₹1000 निवेश किए होते तो रिटायरमेंट के आस-पास जब वो 60 साल की उम्र में पहुँचेगा तो वो पैसे ₹64,000 हो जाएँगे।